हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली फॉर टैक्स के इस चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के बारे में सीखने से पहले हमें उसके पोर्टल का ओवरव्यू अगर हम आपको देना चाहते हैं इस वीडियो में। जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये सिर्फ पहली क्लास है जीएसटी के ऊपर, और हर रोज़ आपके साथ जीएसटी के एक क्लास शेयर की जाएगी जिसमें कुछ ना कुछ नया होगा। सबसे पहले जो है ओवरव्यू की बात करते हैं जीएसटी पोर्टल के बारे में कि जीएसटी पोर्टल दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या टैब्स होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं उससे हम उसके बारे में जानते हैं आज हम। तो चलते हैं सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल पर। तो जीएसटी का जो पोर्टल होता है वो होता है gst.gov.in। ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आप डालोगे आपका ये ऐसा कुछ पेज खुलेगा आपके डेस्कटॉप पे। इसमें ये कुछ टैब्स होते हैं जिनमें हम काम करते हैं। यहाँ से लॉगिन किया जाता है, जो लॉगिन का ये टैब है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो कि हमारे रिटर्न्स के टाइम काम आते हैं। इसमें हर एक रिटर्न की जो डेट होती है वो मेंशन की होती है, लास्ट डेट। और कोई अगर नोटिफिकेशन आती है नई तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन नहीं आई होगी। जैसे अभी कोविड-19 का जो नोटिफिकेशन वगैरह आया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह इसमें जो है यहाँ पे सिर्फ डेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह दिखती है। काम जो होता है वो हम सारा यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये होम का बटन है, होम के बटन पे आप अभी हो। सर्विस के कॉलम में अगर आते हैं तो सर्विस में 4 तरह की सर्विस होती है। एक तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विस और रिफ़ंड। रजिस्ट्रेशन में हमको रजिस्ट्रेशन का जो है, देखो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, उसे हम फिल करेंगे तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसका एप्लीकेशन नंबर हमारे पास है, टीआरएन नंबर हमारे पास है, हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने किसी एप्लीकेशन की अगर आपने फ़ाइल कर रखा था और उसमें कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है या वो रिजेक्ट हो जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपकी इस चीज़ की दिक्कत है, आप उसको वापस फिल करके दोबारा अप्लाई करते हो, तो जो क्लैरिफिकेशन के बाद जो आप उसको ट्रैक करोगे वो यहाँ से ट्रैक करोगे, तो आप वहाँ पे एआरएन नंबर या टीआरएन नंबर के मदद से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट में। अगर पेमेंट आपको पता है कि आपको सामने वाली पार्टी का कितना चालान पे करना है, तो आप लॉगिन किए बिना भी यहाँ से चालान क्रिएट कर सकते हैं और उसको पे कर सकते हैं। आप अपने पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोस्टली आपके ये 2 यूजेस होंगे, चालान क्रिएशन और दूसरा जो है ये वाला। उसके बाद आते हैं यूजर सर्विसेज में। इसमें क्या है, आपको हॉलीडे की लिस्ट वगैरह मिल जाएगी कि किस किस दिन हॉलीडेज़ वगैरह होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में। और इसके बाद बात करते हैं हम रिफ़ंड्स के में कॉलम में। तो रिफ़ंड्स में क्या होता है कि जैसे आपका कोई रिफ़ंड बन रहा हो, आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, या फिर ईयर एंड चल रहा है और आपका रिफ़ंड बनता है, कोई भी केस हो और आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है रिफ़ंड का एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई कब कर पाएंगे, जब आप इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद सेम यही जाके अगर आप देखोगे रिफ़ंड के कॉलम में, तो आपको यहाँ पे रिफ़ंड एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद जीएसटी के लॉ के बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो जीएसटी के जो जितने भी लॉज हैं वो हर स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो अगर आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के बारे में आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हर एक स्टेट की लॉ की जो है अलग से पीडीएफ है यहाँ पे। तो आप जब जीएसटी लॉ में आओगे तो आपको इस पर क्लिक करने का कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में आप जो है अपने स्टेट के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो कि हमारे स्टेट में क्या कंडीशनें चल रही है, जीएसटी की कितनी लिमिट्स है, कितनी क्या है। हर स्टेट की लिमिट्स अपनी अपनी है, आप इसके अंदर जाके इसको पढ़ सकते हो। डाउनलोड्स की बात करते हैं तो डाउनलोड्स में जो है, इसमें जो है ऑफलाइन टूल्स वगैरह मिलते हैं आपको। जैसे आपका डाटा इतना बड़ा है कि आप उसको पोर्टल पे जाके ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पोर्टल पे जो है 1 बाय 1 फाइल करना होता है, हर चीज़ डालनी होती है। अगर आपका डाटा कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, तो हम ऑफलाइन टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो या फिर कुछ भी ऐसा काम हो जो कि हम डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑफलाइन टूल्स में देखो जैसे कि GSTR1, GSTR3B और कई सारे ऐसे रिटर्न्स हैं जिनकी यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो आपको, वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो डाउनलोड्स में ये सारे ऑप्शन आपको खुलते हैं। ये सिर्फ अभी बिना लॉगिन के चल रहा है। लॉगिन के बाद कुछ चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, हर टैब्स में कुछ कुछ नए कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, वो भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सर्च टैक्स पेयर की। सर्च टैक्स पेयर में आपका क्या होता है कि आपके पास कोई जीएसटी नंबर है, आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप
आपको जब आप फाइलिंग करते हो तो उसका नाम भी मांगा जाता है। तो अगर आपको नाम नहीं पता, आप नाम जानना चाहते हो, तो किसी से पूछने की बजाय आप यहाँ पे जाके सर्च टैक्स पेयर में जाओगे, सर्च बाय जीएसटीएन नंबर है, तो आपका जीएसटी नंबर है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालोगे, जैसे मान लो मैं 07 डालता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको जीएसटी नंबर डालोगे वो आ जाएगा पूरा जीएसटी नंबर। यहाँ पे आप डालोगे कैप्चर, जो भी यहाँ पे कैप्चर है, यहाँ पे सर्च करोगे तो उस बंदे की डिटेल खुल जाएगी। अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर गलत है और नाम भी हमारे पास है, तो जो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा उससे आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी दिक्कत है, आपको आगे पीछे कुछ लेटर समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल ही ब्लर है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे वापस जाइए सर्च टैक्स पेयर में, सर्च बाय पेन। जो जीएसटी नंबर के बीच का जो लेटर्स होते हैं ना, 10 लेटर जो होते हैं वो होते हैं आपके पैन नंबर। अगर आप पैन नंबर से अगर सर्च करना चाहते हो तो पैन नंबर पे क्लिक करोगे, अगर आपको पैन नंबर सही से दिख रहा है तो यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, ठीक है। जो भी आप पैन नंबर डालोगे, पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे यही कैप्चर डालना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है। उसके बाद कंपोजिशन कोई टैक्स पेयर है उसको सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्प के कॉलम की। तो हेल्प के कॉलम में जो है आप किसी भी तरीके का हेल्प लेना चाहते हैं जीएसटी के वेबसाइट से, तो आप यहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है चेक कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आप बात करते हैं ई वे बिल की। तो ई वे बिल के कॉलम में क्या है कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो, आप ई वे बिल बनना चाहते हो, तो आप यहाँ से ई वे बिल की जानकारी भी ले सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ई वे बिल के पोर्टल पे भी जा सकते हो, ये आपको वहाँ ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है यहाँ पे ई वे बिल के लिए है। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्वेरी भी कर सकते हैं ई वे बिल के रिगार्डिंग। इसी तरह न्यू ट्रायल का कोई कुछ है नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली एक इन्होंने दे रखा है, इसका यूज़ नहीं होता कभी। तो ये तो है आपके जीएसटी पोर्टल का ओवरव्यू। अब एक बार हम अंदर से चल के देखते हैं कि जीएसटी पोर्टल अंदर से कैसा दिखता है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा कुछ ऐसा टाइप खुलेगा, हम इसमें अपना यूज़र आईडी डालते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम इसमें कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद ये कुछ ऐसा खुलता है, ये कुछ आपका ऐसा खुलेगा। इसमें जो है ये जो आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, यहाँ पे नाम और जीएसटी नंबर है, यहाँ पे भी आपका इसका नाम शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका नाम शो करता है। जो भी चीज़ आपको ब्लर है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने ब्लर कर रखी है। और आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा। अब अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड में जो है, अब अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें अब हमारा जो लेजर है जिसमें हमारा बैलेंस दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, वो जो लायबिलिटी लेजर्स वगैरह हैं वो सारे हमारे यहाँ पे शो करते हैं कि हमारे किस लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है एट अ टाइम। तो डैशबोर्ड में भी ये शो करता है। डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने लेजर्स के अमाउंट वगैरह को, ठीक है। अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, अब हो गया आपका, आपने चेक कर लिया आपका कितना बैलेंस पड़ा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल रिटर्न्स पे जाओगे तो आप आगे के प्रोसेस में चले जाओगे, ये भी हम बात करेंगे। अब आते हैं हम सर्विस के कॉलम में। सर्विस में आपको बाहर जो है कुछ कम चीज़ें दिख रही थी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में उसमें बहुत कुछ था, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ चीज़ें दिखेंगी। एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन किसी का करना चाहते हो तो, एक आप अमेंड करना चाहते हो अपने रजिस्ट्रेशन को, वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अमेंड के 2 ऑप्शन होते हैं, कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड में कुछ चीज़ें अमेंड होती है और नॉन कोर फील्ड में कुछ चीज़ें अमेंड होती है। एक ही कोर में दोनों चीज़ें अमेंड नहीं हो सकती, दोनों में आधी आधी चीज़ें डिवाइडेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर हम कोर फील्ड की, तो कोर फील्ड में ये आपको मैं अलग से एक दिन समझा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप अभी ओवरव्यू समझ लोगे तो आपको बाकी चीज़ें आसानी से आपको समझ आ जाएंगी बाद में। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लीव। अगर आपको किसी क्लाइंट को कंपोजिशन में जाना है, ऑप्ट करना चाहता है कंपोजिशन, तो आप यहाँ से उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और जो है वो आप यहाँ उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। उसके यहाँ पे कैंसिल करना है किसी का रजिस्ट्रेशन। अगर आपका ये जो आपकी जो पार्टी है या आप जो खुद हो, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से बाद आपको एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा कैंसिलेशन का, उसको फाइल करेंगे। थोड़ा छोटा सा फॉर्म है ये भी, मैं अगर जब कैंसिलेशन का कोई क्लाइंट आता है मेरे पास तो मैं करूँगा तो आपको उसका दिखा दूँगा। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ फॉर कंपोजिशन लीव। अगर आप कंपोजिशन में हैं ऑलरेडी, अब कंपोजिशन में क्या होता है ना कि कंपोजिशन में आप जब नहीं रहते हो, जब आपकी टर्नओवर उस लिमिट से क्रॉस कर जाती है, लेकिन उससे पहले आप कंपोजिशन में थे लेकिन आपकी जो लिमिट्स है इन विद इन अ ईयर एक्सीड कर गई है आपकी कंपोजिशन की लिमिट से, तो आप जो है इसको फाइल करोगे और आप जो है रेगुलर में आओगे, विड्रॉ करोगे कंपोजिशन को, ठीक है।
अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन गुडविल आपको मैंने बता दिया था। एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, अगर कोई भी क्लेरिफिकेशन आप दोगे तो आप उसका जो है यहाँ से फाइल करोगे अपनी क्लेरिफिकेशन को। अब बात करते हैं लेजर की। तो लेजर में जो है हमारे इतने सारे लेजर होते हैं, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर और पेमेंट टुवर्ड डिमांड। ये क्या होता है, ये जो वो लेजर्स होते हैं जिसमें हमारे जो है बैलेंस पड़े होते हैं। बैलेंस किस तरह के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कैश लेजर जो होता है, जैसे हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद जो हमें हमारे पे जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसे हमें पे करना होता है। तो अगर हम जो पे करते हैं, अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया जितनी हमारी लाइबिलिटी थी, तो जो हमारा वो ना जो हम पे करते हैं वो हमारा कैश पे होता है, उसको हम कैश पे मानते हैं। तो उसमें हमने ज़्यादा पे कर दिया होगा तो यहाँ पे हमें कैश लेजर में उसका बैलेंस दिखा देगा कि आपने इतना फालतू कैश पे किया था, इतना आपका यूज़ हो चुका है और इतना आपका बच गया है। और बराबर करते हैं ऐसे, हम फालतू कभी नहीं करते। तो ये वहाँ पे अगर फालतू कर दिया तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी लेजर है। लाइबिलिटी लेजर में अगर कोई लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो करता है। क्रेडिट लेजर में जो है हमारे जो क्रेडिट्स आए होते हैं, मतलब हमें जो इनपुट वगैरह मिला होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्रेडिट लेजर में शो करती है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे, ये जो है कैश लेजर में मेरे पास इतना सा बैलेंस पड़ा हुआ है, ये फालतू पे हो गया था, इतना बैलेंस इसमें पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है सिर्फ इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। ये डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है CGST SGST बराबर ही हो, चेंजेस हो सकते हैं, बताऊँगा बाद में कि क्योंकि जो है ना ये सारे आपस में एक दूसरे को सेटअप करते हैं पेमेंट करते वक्त, तो सब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब होगी मैं आपको समझा दूंगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम के इस जो आपके यहाँ पे नीचे आ रहा होगा इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो इसमें रिटर्न जाने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड है, अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो सीधे वो उस डैशबोर्ड पे ले आता है, जहाँ से हमारा रिटर्न का मंथ सेलेक्ट करना होता है। और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस जो होते हैं वो शुरू होती है, वो भी हम देखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। रिटर्न स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पे जाके चेक कर सकते हैं अपना, आपका कौन सा रिटर्न क्या स्टेटस दिखा रहा है। ITC फॉर्म के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका मतलब होता है, इसके फॉर्म के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको कहीं से TDS मिला है या TCS मिला है और आपने इसको अभी तक क्लेम नहीं किया है, आप उसकी रिटर्न भरना चाहते हैं, उसको क्लेम करने के लिए उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। और वो सेम प्रोसेस वैसे ही होता है जैसा हम बाकी रिटर्नों का करते हैं, उसमें भी आपकी फाइलिंग होती है। तो वहाँ से फाइल करने के बाद ही आपको उसका TDS मिलता है, क्लेम कर पाते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये भी हम सीखेंगे TDS कैसे क्लेम करते हैं। इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कोई आपको फाइलिंग की है रिटर्न, उसका व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एनुअल रिटर्न्स के बारे में कुछ अगर आप देखना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिटर्न्स का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट में। तो पेमेंट में वही आपको मैंने जो पीछे बताई थी, उस टाइम पे सिर्फ बाहर जो है आपको क्रेडिट चलान का ऑप्शन था और कुछ चीज़ें चेक करने के लिए थी। यहाँ आपके जो है कुछ कॉलम्स ज़्यादा खुल गए क्योंकि यहाँ पे आपके खुद के पोर्टल की चीज़ें दिखाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप चलान क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं कोई चलान जो आपने सेव कर रखा है वो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव चलान को चेक कर सकते हैं। चलान की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं कि कौन सी चलान कब क्रिएट की गई थी, उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की कैलेंडर, ये कोई आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसके यूज़ में आपके नहीं आएंगे ज़्यादातर चीज़ें, और इसकी यूज़ भी नहीं होगी और इसकी यूज़ भी नहीं होगी। इस टैब में सिर्फ इन चीज़ों का ही यूज़ होता है, सेव चलान, चलान हिस्ट्री और क्रेडिट चलान, ठीक है। यूजर्स में जाओगे तो आपको वही सारी चीज़ें दिखेंगी जो मैंने बाहर तो कम थी, यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पोर्टल के बारे में मुझे दिखा रहा है। तो आपने कोई LUT फाइल करी होगी उसके बारे में आपको दिखाएगा, आपने कुछ भी ऐसा किया होगा, कोई नोटिस का जवाब दिया होगा, कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह आपने कोई डाली होगी तो उसके बारे में आपको यहाँ दिखाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम सीखेंगे जब टाइम आएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सारी चीज़ें खोल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम ना सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, अगली वीडियो में हम इसके बारे में सब एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। आप रिफंड्स के कॉलम में आते हैं तो बाहर देखा आपने होगा कि रिफंड्स के लिए आप सिर्फ एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिफंड के कॉलम में आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल भी करोगे क्योंकि आपका पोर्टल है, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो अपने रिफंड के लिए। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आप उसके स्टेटस चेक कर सकते हो, आप उसने जो सेव फाइल एप्लीकेशन है उसको चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं रिफंड के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपके साथ सारी कॉलम है, हम इसको भी दिखाएंगे लेकिन एक एक करके, क्योंकि हर रोज़ आपके साथ 1-2 वीडियो शेयर होगी
आप ये मानो कि पूरे लॉकडाउन में आप हो सकता है कि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जीएसटी की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब जीएसटी के लॉ के बारे में जानते हैं, तो लॉ के बारे में वही सेम प्रोसेस है, जैसा बाहर उस टाइम दिख रहा था वैसे ही अभी भी दिखेगा। तो लॉ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। इसको मैं कैसे देता हूँ डाउनलोड्स में जो है, अब इसमें डाउनलोड्स में भी वही सेम चीज़ है। आपके सारे यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। आप कैसे सॉफ्टवेयर से कर सकते हो अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर सर्विस, लेकिन इसके लिए जो है आपका ये इससे कम होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम की आपकी टर्न होना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो छोटे कंपनीज हैं, मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए है सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये भी सीखेंगे, देखेंगे हम। उसके बाद हम डाउनलोड्स में थे, यहाँ पे प्रपोज रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये सेम वही बाहर वाला है, इसका आपको यूज़ कभी नहीं आएगा। सर्च टैक्स पेयर वही सेम प्रोसेस, सर्च टैक्स पेयर में जीएसटीएन, पैन और कंपोजिशन। हेल्प के लिए आपको मैंने बता ही दिया था, अगर आपको हेल्प लेना चाहते हैं अपने पोर्टल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप इसमें जाके अपना सब सेलेक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ई-वे बिल का भी सेम प्रोसेस है जैसे बाहर था। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ये जो आपका आ रहा है व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल चेक हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करके दिखा देते हैं, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका प्रोफाइल का जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये जो है और बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी जाके आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको पासवर्ड अगर कोई चेंज करना हो तो इस कॉलम में जाके चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया था अभी, ये जो जहाँ पे ब्लर रखा है इसके यहाँ पे एक एरो आता है, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप माई प्रोफाइल पे आओगे, चेंज पासवर्ड पे आओगे। आपका जो डीएससी है वो आपको रजिस्टर्ड करना है। कुछ लोगों का डीएससी से ही रिटर्न फाइल होती है, कुछ लोगों की ओटीपी से होती है, वो हम बताएंगे आपको कि किस कंडीशन में ओटीपी होती है और किस कंडीशन में डीएससी से होती है। अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं डीएससी को तो भी, और अपडेट करना चाहते हैं, पुराना एक्सपायर हो चुका है तो भी आप यहाँ जाके उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करूँगा आपको जो है इस वीडियो में जीएसटी की पोर्टल की जो ओवरऑल सारी ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि जीएसटी पोर्टल कैसा है, जीएसटी पोर्टल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे यूज़ में आनी है, क्या क्या नहीं आनी है। और उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ ठीक से समझाया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है ये जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आप क्वेरी पूछना चाहते हैं जीएसटी से रिलेटेड, आप अभी भी इस वीडियो में जो आपको समझ ना आया हो या इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में जो है अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जो कि जीएसटी सीखना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर कल।